दोस्तों जय जय, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं योग और आयुर्वेद। योग और आयुर्वेद की चर्चा में आज बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल पर। मेरे अभिन्न साधना साथी हैं भैया जी, उनका एक सवाल है, यूपी से है, महोबा से। वो लिखते हैं कि एक महत्वपूर्ण सवाल है, हम खुद दारू पीते हैं, नशा करते हैं और जब लड़का लड़की के संबंध में शादी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो हमें लगता है कि नशा करता हुआ रिश्ता ना मिले। ऐसा मैंने देखा है। क्या नशा खराब है? खराब है तो हम खुद क्यों करते हैं? नशा में ऐसी क्या खराबी है? मैंने देखा नशा करने वाले व्यक्ति नशे में सच बोलने लगते हैं। इस संबंध में प्रकाश डालें। ये एक अजीब बात है कि ये एक आदमी का सवाल नहीं है, पूरी दुनिया का सवाल है। और ये एक सवाल नहीं है, इसी एक सवाल में छिपे हैं लाखों सवाल। सवाल नशा का है। एक नशा करने वाला व्यक्ति नहीं चाहता कि संबंध किसी दूसरे नशा करने वाले व्यक्ति से हो। सच भी है, आदमी सबको अच्छा व्यक्ति चाहिए। और ये केवल नशा की नहीं, हम हर क्षेत्र में अच्छा और सच्चा व्यक्ति चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझसे हम जो भी जिससे भी संबंध बनाएं, चाहे वो कर्मचारी हो या कोई काम करने वाला हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, जिससे भी हमारा संबंध हो वो आदमी अच्छा हो, आचरण का अच्छा हो, व्यवहार का अच्छा हो, नशा वशा वगैरह ये सब चीज़ें ना करता हो। और वहीं हम देखते हैं कि ये सब कौन चाहता है? वो व्यक्ति जो ऐसा नहीं करता है या वो व्यक्ति ये जो बहुत ज़्यादा करता है। मेरा ऐसा अनुभव, मैंने देखा कि वो भी जो कभी कुछ नहीं करते, वो भी, उन्हें भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। जो अच्छे हैं उन्हें तो अच्छे की ज़रूरत होती ही है, और जो हर तरह से खराब हैं उन्हें भी अच्छे की ही ज़रूरत होती है। सभी अच्छे संबंध चाहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हर वो व्यक्ति जिसे अपने आचरण पर संतोष नहीं है, वो भी अच्छे आचरण की उम्मीद करता है और खुद के आचरण में कभी परिवर्तन नहीं करता, सुधार नहीं करता। ये कितना सच है कि वो सुधार नहीं करता, सुधार करना नहीं चाहता या सुधार कर नहीं पाता। ये एक नशा है। आज मैं कह दूं कि दुनिया बहुत तबाह हुई नशे में। बहुत तरह के नशे हैं और आज का जो मॉडर्न नशा है, जो अब तक के सारे नशों को पीछे छोड़ने वाला है, या ये कहिए कि छोड़ चुका है, और वो नशा है ये नशा, मोबाइल का नशा, रील का नशा, शॉर्ट का नशा। अगर आप इसको चलाते हों तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा समय ये अनावश्यक खाता है। नशा, दारू, शराब हमारा पैसा खाता है, शरीर का नुकसान करता है, हमारे दिमाग पर भी उसका असर होता है, और ये संपूर्ण खाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। क्योंकि ये साथ साथ हमारे मस्तिष्क में कुछ इस तरह के विचार डालता है, कुछ इस तरह से परिवर्तन करता है कि हमें पता भी नहीं चलता। कहते हैं ना कि जैसे कभी कोई आदमी हो तो आप किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, जब भी कभी कोई गड़बड़ी होती है आज के समाज में या पहले भी कभी हुई है, तो उसके लिए भरोसे का उपयोग किया गया।
पहले आपका भरोसा जीता जाएगा, उसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह ले जाया जाएगा, आपको धोखा दिया जाएगा। ये एक कॉमन बात है। वर्तमान में ये जो समस्या है ये आपकी भी तो नहीं है। आप भी तो किसी तरह की चीज़ों से, नशे से, इनको अक्सर लत बोल देते हैं, परेशान तो नहीं है। और अगर हैं तो इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, ये एक गहन और गंभीर सवाल है। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों पहले इसी मोबाइल को लेकर मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने ये दावा किया था कि किसी भी तरह का नशा या किसी भी तरह की लत इससे छूट जाएगी। भैया का सवाल ये था कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जो व्यक्ति जो काम करता है कहीं ना कहीं वो उसके परिणाम से परिचित होता है। जो जहाँ फंस जाता है वो वहाँ से निकलना चाहता है। आदत मनुष्य के मस्तिष्क की एक ऐसी व्यथा है, एक ऐसी समस्या है कि वो चाहे अच्छी हो और चाहे खराब, अगर लग गई, अगर अच्छी आदत पड़ गई तो वो भी आपसे नहीं छूटेगी और ख़राब पड़ गई तो वो भी नहीं छूटेगी। ये आदत है और आदत आसानी से नहीं जाती। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप गंभीर हों, अपने उस व्यवहार के प्रति सजग हों। साधारण में वर्षों से आपने कोई चीज़ स्वभाव में, अभ्यास में पाल रखी है। अभ्यास बहुत जल्दी होता नहीं है और जब एक बार हो जाता है तो बहुत आसानी से टूटता और छूटता नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उनसे हम कैसे लड़ें। हम चाहते हैं पूरी दुनिया अच्छी हो, पर क्या हम पूरी दुनिया के लिए अच्छे हैं? या दुनिया के लिए छोड़ो, क्या हम अपने लिए अच्छे हैं? हमें अच्छा होना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, ज़्यादातर आज की तारीख में लोग समझते हैं कि अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग अच्छा कहें, और मेरा मानना है कि ये गलत है। अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, अच्छी सोच इसलिए ज़रूरी नहीं है कि लोग हमें अच्छा कहें, बल्कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस सबके अच्छे परिणाम होते हैं। अच्छा भोजन करेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों में रहेंगे, अच्छी चर्चाएं करेंगे तो अच्छा आचरण बन जाएगा। अच्छा आचरण होगा तो दिमाग शांत होगा और जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जब आपके काम, आपके व्यवहार, आपका आचरण आपको अच्छे परिणाम देगा तो इसका असर आप दुनिया को बताएं ना बताएं, लोगों को दिखाएं ना दिखाएं, अपने आप होता है। किसी चीज़ का प्रचार करने की वैसी आवश्यकता होती नहीं है। और अगर हमारा आचरण विपरीत है और हम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, जैसा आज की दुनिया का ज़्यादातर आदमी का यही बिहेवियर है, स्वभाव है कि वो जैसा है वैसा दिखता नहीं है और जैसा दिखाने की कोशिश करता है वैसा होता नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि लोग आपको वही समझते हैं जो आप दिखाते हैं? नहीं, लोग वो देखते हैं जो हम नहीं दिखाना चाहते हैं। लोग वो कभी नहीं देखते जो हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा तो आप भी नहीं करते। सामने वाले को देख के आपको समझ में आता है कि क्या है, कैसा है। आप कहें ना कहें पर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं समझ पाते क्योंकि हम अपने काम में और अपने में व्यस्त होते हैं। ऐसे में हमें आवश्यक है कि हम अपने प्रति सजग हों, गंभीर हों, हमें अपनी फिक्र हो। अगर आपको अपनी फिक्र है तभी आप दूसरे की फिक्र कर पाएंगे। एक स्वस्थ आदमी ही दूसरे की सेवा सुरक्षा कर सकता है। खुद बीमार हो तो दूसरे की क्या मदद करेगा? खुद परेशान हो, दुखी हो, तनाव में हो तो दूसरे की टेंशन कैसे मिटाएगा? खुद अगर किसी चीज़ से, किसी की लत से परेशान हो, मोबाइल है, दारू है या अन्य चीज़ है, तो आप दूसरे को क्या मुक्ति दिलाएंगे? क्योंकि आप तो खुद फंसे हैं।
और निकल आप पा नहीं रहे, इसलिए निकलने का रास्ता आपको पता भी नहीं है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश की जो सबसे बड़ी कमी है, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, पढ़ाई गई, और बहुत हमने इतिहास पढ़ा। इन सबके मूल में जो चीज़ हमें नहीं सिखाई गई वो है सोचना, विचारना, समझना। हम 18 साल के हो गए, हमें ये कहा जाता है कि हम समझदार हो गए। हमें कभी किसी ने ये नहीं कहा कि कोई काम करने से पहले, किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसे अधिक से अधिक बार सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर चिंतन करिए, फिर कोई काम करिए। जो काम हम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, इसका हमारे जीवन पर क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा, इससे हमें क्या मिलेगा। हम दूसरों की देखा देखी करते हैं। मुझे अच्छे से याद है, बचपन में जब मैं करीब 5 या 6 में पढ़ रहा था, तो उस समय पान खाने का चलन था। बुंदेलखंड में बहुत लोग पान खाते हैं और बीड़ी सिगरेट बहुत पीते हैं। और प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई थी, तो उस समय हम देखा करते थे कि जो हमसे बड़े या बुजुर्ग लोग होते थे वो पान खाते थे, थूकते थे, और हमको ऐसा लगता था कि क्या जलवा है यार, ये तो पान खाते हैं, तो उनका बड़ा जलवा है। तो एक शीशम का पेड़ होता है, बच्चे लोग जाते थे, शीशम के पेड़ का छिलका निकालते थे, थोड़ा सा कहीं से कत्था, जो माँ बाप सुपारी खाते थे उसमें लिया, और कत्थे के साथ शीशम का पत्ता खाया, और फिर दांत और मुंह लाल हो गए, और थूका तो लाल लाल निकला, तो आपस में एक दूसरे को जीभ और होंठ दिखाए ऐसे, देखो मेरा ज़्यादा लाल है, मेरा ज़्यादा लाल है। वो हम इसलिए नहीं करते थे कि वो हमारी ज़रूरत थी या हमें उसके बारे में कुछ पता था। हमें लगता था कि ये बड़े बुजुर्ग ये काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनका जलवा है, पान खा के दिखाना, घूमना अच्छा लगता है। हम भी यही करते थे। शीशम का पान होता था, पुराना एक अनाज होता था जिसे कोदो कहते थे, बुंदेलखंड में उसे कोदवा बोलते हैं। उसका पत्ता भी 2-3 महीने मिलता था, ऐसे सितंबर अक्टूबर के महीने में, चौलाई से। तो कभी कभी उसको भी तोड़ के इसी तरह से चबाते थे, तो उसके थूकने पर भी वो पान की तरह लाल होता था। और शीशम का पत्ता और कोदो के पत्ते खाते खाते कब गुटखा, बीड़ी, पान, सुपारी सीख गए पता नहीं चला। और फिर इतना नहीं सीखे, इतना सीखे, इतना सीखे कि शायद कई लाखों के गुटखा और पान सुपारी खा के थूक दिए। अगर वो सारा पैसा कभी इकट्ठा करते और बनाते मकान, तो हवेली में रह रहे होते। ये एक अलग विषय है, पर मैं बता रहा था कि ये सब चीज़ें, और जब वो आदत पड़ गई और बहुत दिनों बाद ही अकल आई कि यार ये तो नुकसान कर रहा है, इससे पैसा नुकसान हो रहा है, और जहाँ हम जलवा बना रहे हैं, वहाँ जहाँ पान खा रहे हैं और वही थूक दे रहे हैं, तो ये तो और बेवकूफ़ी लग रही है। जहाँ कहीं जाए, कुछ ऐसे लोग मिले जो ये सब चीज़ें ना खा रहे हों, और खाने वाला तो ये होता है कि जहाँ खाया उसको थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देखा, उसने थूक दिया, तो वो लाल लाल, वो जगह ख़राब हो गई। तो बाद में पता चला यार ये तो अच्छे की जगह ख़राब हो गया। और अब जब छोड़ना चाहा तो छूटे ना, बार बार छोटे, और जैसे ही बंद कर दिया तो फिर कहीं गला सूखना, दिमाग में वही चल रहा है कि यार मुंह खाली है, कुछ खाना है। तो कैसे करके और क्या करके, ये एक बड़ी समस्या है। और जब छोड़ा तो उसके बारे में बहुत चिंतन करना पड़ा। और चिंतन, पहले तो उसका हानि देखा कि ये जो कर रहे हैं इससे नुकसान क्या है और इससे फ़ायदा क्या है, और नहीं करेंगे तो मर जाएंगे क्या, और करेंगे तो कहाँ जाएंगे। ये एक अनावश्यक चीज़ यूँ ही आ गई। और ये एक चीज़ नहीं है, मैंने अपना अनुभव बताया कि गुटखा पान का, ऐसी हज़ारों चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में यूँ ही ऐड होती हैं। बचपन से मैंने देखा कि 21 साल की उम्र थी जब से मैंने 6-50-7-5 शुरू किया, और उस 21 साल के पहले
जो मैंने काम किए और जो जिस तरह से मेरा जीवन निर्माण हुआ, जो मेरा आचरण व्यवहार, जो मेरी गतिविधियाँ थीं, आज 48-49 साल, लगभग 28 साल हो गया, 21-28 आप जोड़ लेंगे तो ऐसे 49 के लगभग हो जाएगा। और आज भी मैं वो 21 साल में जो मैंने कचरा इकट्ठा किया था, यहीं से खाली पैदा हुआ था मैं, और उसके बाद 21 साल मैंने जो कचरा भरा अपने दिमाग में, आज भी मैं उस कचड़े को साफ करता जा रहा हूँ। ये एक बहुत गंभीर और बहुत बड़ा विषय है। जिस दिन मुझे 650 7-5 मिला, मैंने 24 घंटा के काम देखे, मैं खड़ा हुआ, मुझे बताया गया कि आप खड़े हो जाओ और खड़े होकर आप ये चिंतन करो कि आपने क्या किया, आज क्या किया और आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही मैंने चिंतन किया, मुझे पता चला यार मेरी तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाल रखी मैंने, और बहुत सारी समस्याएं मेरे जीवन में हैं, ये तो बहुत गड़बड़ है, और इन्हें कैसे ठीक किया जाए। वहीं सवाल किया कि आज क्या किया और क्या करना चाहिए, तो पता चला कि पहले तो ये कचरा है, इसको साफ करना चाहिए। और क्या होता है कि ये कचरा भी जानते हैं कैसा होता है। जैसे मान लीजिए एक घड़ा है, ऑटोमेटिक घड़ा, घड़े में नीचे बालू भरी है और ऊपर से हम गंदा पानी डाल रहे हैं, वो नीचे बालू में बैठता चला जाता है और दिखाई नहीं देता, दिखाई बस थोड़ा सा ऊपर का पानी देता। अब जब आप उसको पानी को बाहर निकालेंगे तो जैसे कुएं से पानी जैसे निकालते जाते हो, नीचे से पानी आता चला जाता है। 21 साल जो भरा गया वो नीचे इतना ज़्यादा बैठ गया, इतनी जड़ें बना ली उसने कि उसको अब निकाला जा रहा है। और निकालते निकालते बाद में देखते हैं कि यार लगा कि अभी आप निकाल के फेंक दिया, कल फिर देखा तो फिर पानी जहाँ का तहाँ था, फिर निकाला फिर फेंका, फिर निकाला फिर फेंका, और पानी अभी निकलता चला आ रहा है। इसके लिए क्या करें? तो एक तरीका होता है। देखिए कचरा तो भर गया, ये आसानी से तो नहीं जाएगा, पर जो आज तक किया पहले उसको एक साइड में करिए। आज से हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, ये तो हमने वो किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, पर करना क्या चाहिए था ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने जो किया ये ज़बरदस्ती नहीं किया और जानबूझ के नहीं किया, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने जैसे बताया कि बचपन में 4-5 साल की उम्र में, वहाँ समझ कहाँ से आई, जब 4-5 में पढ़ते थे तो 7-8 साल की उम्र हो गई, और ये सब कुछ देखा, बहुत सारी चीज़ें देखा देखी होती हैं, और वैसे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दिमाग विकसित होता है, चीज़ें चलती जाती हैं। समझ हमें आ गई, ये 18 साल तय नहीं करता है। समझ उस समय आती है जब आदमी अपने आचरण और व्यवहार को समझने लगता है कि मेरे द्वारा किए गए काम मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे शांति सुकून सही दिशा में ले जा रहे हैं या विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। अब वो समझ हो सकता है 50 साल बाद आए, हो सकता है 60 साल बाद आए, और हो सकता है पूरी ज़िंदगी आते जाते जाते ना आए। ये समझ होती है किसी काम को सोच समझ के करना। तो इनसे बचने का तरीका है ये कि हम बेहतर की तरफ जाएं, सोच समझ के कदम बढ़ाएं। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया, मैंने यहाँ कुछ माइक कहा, आप मुझे देख रहे हैं और आपने मेरी बात ही हुई मान ली और आप चल पड़े। जी वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने बताया कि लोग पान खा रहे थे और हमने शीशम का पत्ता खाना शुरू किया, और शीशम का पत्ता हमारी खोज नहीं थी, लोग खा रहे थे हमसे पहले, उनका देख देख के हमने खाना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब हैं। हमें ये तय करना होता है कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं, सही दिशा क्या है, और सही बताने वाला आपको इस दुनिया में मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, ये असंभव सा काम है। सबसे कठिन काम यही है कि इस दुनिया में सही दिशा देने वाला कौन है। तो दुनिया को छोड़ो, अपने से पूछो सही दिशा क्या है। आपका काम, अब तक का जीवन, अब तक का अनुभव, आपकी अंतरात्मा
जितना अच्छा मार्गदर्शन आपको दे देगी। आपका गुरु जो है वो आपकी अंतरात्मा ही बन जाएगी। मैं जो बताऊंगा मेरी समस्याएं होंगी, मेरा जीवन होगा, मेरे अनुभव, मेरे लिए हो सकता है कुछ और तरीका अच्छा हो, आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो करूं वही आप करें। पर हाँ, ये एक तरीका है कि सोचने का, तो ये सबके लिए एक ही जैसा है कि हमने क्या किया। हम अपने काम देखें, अपना स्वभाव देखें, खुद को समझने की कोशिश करें, अपनी आदत, अपना आचरण, अपना स्वभाव हम ही समझें और हम ही हमसे सवाल पूछें कि मुझे इन परिस्थितियों में जो वर्तमान है इसे इकट्ठा करके देखिए और फिर देखिए कि आज की ये परिस्थितियां हैं, इन्हीं परिस्थितियों में क्या कोई गली नहीं है, क्या कोई रास्ता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपको पता चलेगा आप कर सकते हैं, कोई रास्ता आपको दिख जाएगा। हो सकता है आप थोड़ी दूर उस रास्ते पर चले जाने के बाद आपको पता चलेगी ये भी गलत है, चिंता मत करिए, फिर सोचिए, फिर आगे बढ़िए, फिर सोचिए, फिर आगे बढ़िए। बहुत कम समय लगेगा, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन में आपको दिख जाएगा कि इस दिशा पे जाना है। जैसे ही आप नई दिशा की तरफ जाएंगे तो पीछे की जो दिशा है, जो मैंने बताया था ना कि जो 21 साल का कचरा है, वहाँ जाने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। हमारे पास एक चीज़ कॉमन होती है, टाइम। हमारे पास समय 24 घंटे ही है। इन 24 घंटे में हमें क्या कर, आप कुछ भी करेंगे, बेफजूल में मोबाइल भी चला सकते हैं, किसी से बहस बकवास कर सकते हैं, किसी से दुनियादारी की बातें कर सकते हैं, उल्टे सीधे नशे कर सकते हैं, या आप खेती किसानी कर सकते हैं, धंधा व्यापार कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छा सोच के कोई काम कर सकते हैं। हमारा टाइम चला जाएगा। हमें 24 घंटे मिले हैं, बस आपको पूरी ज़िंदगी का सफ़र नहीं, केवल 24 घंटे का सफ़र तय करना है कि मैं 24 घंटे इस तरह से, आज 24, अगले 24 घंटे ऐसे बिताने वाला हूँ। जब जैसे जैसे आप इस तरफ व्यस्त होते जाएंगे वैसे वैसे इस पुराने कचरे के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा, क्योंकि कुछ भी हम करेंगे उसमें समय तो लगेगा ही। बगैर समय खर्च किए मैं आपसे बात नहीं करता, और बगैर समय खर्च किए आप मेरी बात नहीं सुन सकते। इसीलिए आपको सोचना यह है कि आप इस समय को सही दिशा कैसे दें। अगर आप सही दिशा में काम नहीं करेंगे तो जो पुराना वाला जो कचरा भरा पड़ा है आपके दिमाग में, ये फिर रीस्टोर होकर और आपके सामने आएगा। फिर आपके मन में वही विचार आएंगे, खाली बैठे यार, मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, क्या करें, बीड़ी पी लेते हैं, कुछ नहीं है यार, क्या करें, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तनाव है दिमाग में, गुटखा खा लेते हैं, पान खा लेते हैं, ज़्यादा प्रेशर है, कभी पी भी लेते हैं यार। शाम जैसे ही शाम समय हुआ, चलो दारू का टाइम हो गया, तो एक छोटा पैक लगा लेते हैं। कुछ नहीं है, बैठे हैं, क्या करें, तो मोबाइल आया, खोला, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, ज़रूरत नहीं है, अब इसको खोल लिया, तो अब अगर शॉर्ट चलाना शुरू कर दिया तो अब खिसका रहे हैं, खिसकाए जा रहे हैं, खिसकाए जा रहे हैं, आपका समय जा रहा है। इसी समय को आप किसी महत्वपूर्ण काम में कैसे लगाएं, ये सोचना है आपको। जब आप यहाँ व्यस्त हो जाएंगे तो यहाँ के लिए समय नहीं निकलेगा। धीरे धीरे आप आवश्यक कार्यों की तरफ व्यस्त होते जाएंगे और अनावश्यक के लिए समय नहीं बचेगा। तब तक आपको इस नई दिशा के काम का परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आप अच्छा महसूस करेंगे, बेहतर महसूस करेंगे। जितना आप इससे दूर होने की होंगे वो उतनी ज़्यादा आप अच्छी दिशा में करीब आएंगे। अच्छा क्या है ये आपको सोचना है। जैसे ये जानकारी हमें कोई दूसरा नहीं दे सकता, ये हमें ही खोजनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं पहले ही आपको कई बार बताया कि ये निश्चित समय का निश्चित चिंतन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जैसे आपने अगर इस तरह का कोई काम किया हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही शाम का समय हुआ, अगर हम शाम को दारू पीते हैं तो हमें दारू पीने का विचार हमारे उस समय आएगा। विचार और समय का बहुत बड़ा संयोग होता है, उसका मिश्रण होता है, उसमें चीज़ें समय पर याद होती हैं। जैसे आप 9 बजे खाना खाना शुरू कर देंगे तो जब 9 बजेंगे तो आपको खाना की याद आएगी। खाना के बाद अगर आप बीड़ी पीते हैं तो जैसे ही आप खाना खाएंगे उसके बाद आपको बीड़ी की याद आएगी। अगर आप अपनी दैनिक क्रियाओं पर गौर करेंगे और देखेंगे
तब आपको पता चल जाएगा कि मस्तिष्क में आने वाले विचारों का समय से बहुत बड़ा संबंध होता है। जब हमारे पास उसी समय उसी वक्त उस तरह के विचार आते हैं, ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत बड़ा विषय है। कभी इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि समय के साथ मस्तिष्क में विचार कैसे आते हैं। वो बाहर से नहीं आते हैं, वो हमारे पुराने वाले घड़े में जो हमने इकट्ठा किया है ना, वही रीस्टोर होता है टाइम बाय टाइम। इतने समय ये चीज़, इतने समय ये चीज़, वो विचार हमारे मस्तिष्क में आ जाता है और वो आया चला। और जब दिमाग में कोई चीज़ चलती है ना, तो काम तो दिमाग से ही करते हैं ना। दिमाग में चल रहा है कि यार बीड़ी पीनी है, पीनी है, पीनी है, तो अगर नहीं पीना चाहते तब भी लगेगा यार पी लो। और जब बीड़ी नहीं मिलती है ना, तो जो बीड़ी पीने के बाद जो बची हुई बुझा के रख देते हैं, फिर हम उसको भी पीते हैं। मैंने पी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि लोगों को अपनी कमियां बताने में बड़ा अजीब लगता है, पर मुझे नहीं लगता है। अगर आप मेरी शुरू के वीडियो देखेंगे तो सारी कथा मैंने खोली उसमें की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी चर्चा करना भी ठीक नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इस काम को करिए। अगर जीवन में सही मायने में परिवर्तन चाह रहे हैं तो चिंता मत करिए कि ये नहीं कर पाएंगे। जैसे समय से एक आदत पड़ी है, उसका विचार आता है, तो जैसे ही जब आप इस काम को 8-10 दिन करेंगे तो इस समय पे अपने आप आपके मन में वो विचार आ जाएगा कि ये टाइम हो रहा है और मुझे ये काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब कभी सोएं और आपके पास मोबाइल ना हो और आपको जागना हो, तो आप कुछ मत करिएगा, बस सोने से पहले याद रखिएगा कि मुझे 5 बजे जागना है, मुझे 4 बजे जागना है। और जब जागेंगे वो घड़ी देखेंगे तो उस समय 4 ही बजा होगा। ये प्राकृतिक अलार्म आपके दिमाग में सेट है, वो ये समय करता है। ये चीज़ें समय के साथ होती हैं। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है और ये प्रकृति का वरदान भी है। प्रकृति की दी हुई असीमित शक्तियों से भरा होता है मनुष्य, और उनका सही उपयोग ना समझ पाना, उनका सदुपयोग ना कर पाना, जाने अनजाने में हमारी ताकत ही हमारी दुश्मन है। हमारी सोच, हमारी दिमाग हमारा ही शत्रु बना हुआ है। अब हमने ये जानबूझ के नहीं बनाया है, चूँकि बस बन गया किसी तरह। मनुष्य वातावरण से बनता है, माहौल से, समाज से बनता है। तो ये चीज़ें हैं, सोचिए, समझिए और करिएगा। ये सवाल किसी ने किया था तो जैसा बन पड़ा मैंने उत्तर देने का प्रयास किया। आपके पास इस तरह की कोई आदत हो, आपने उसको कैसे छोड़ा, छोड़ने में आपको किस तरह के मटेरियल लगे। कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक बार ठान लिया कि मुझे नहीं करना है तो वो नहीं करते हैं। ये दृढ़ता होती है, और ऐसा कोई भी कर सकता है कि अगर आप ठान लेंगे कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करेंगे। पर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे भी हो जाएगा। पर ये काम आपकी हर तरह से मदद करेगा। साथ ही आप सोचना, समझना और चीज़ों को बारीकी से देखना सीख जाएंगे। तो ये चर्चा मैंने आपसे की, और आपने भी, मैं फिर कहूँगा कि अगर इस तरह का कोई आपका अनुभव है तो कमेंट में प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अक्सर नंबर दे देता हूँ, तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। आपका सवाल एक छोटे से वीडियो के रूप में भी डाल सकते हैं, तो मैं वीडियो के साथ ऐड करके भी आपके सवाल का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और अगर आप पिछले कुछ दिनों से 650 75 कर रहे हो, उसके आपके कोई अनुभव हो, कुछ चीज़ आपने जोड़ पाई हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, वो भी मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि आपको इस काम से कोई लाभ हुआ तो किसी दूसरे को भी हो जाए। इसमें पैसा तो लगता नहीं है। जानकारी जितनी ज़्यादा एक दूसरे को शेयर की जाती है उतनी ज़्यादा बढ़ती है, और इसको छुपाने से ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो जानकारी है, इसको बांटते रहिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, ताकि अच्छी चीज़ें समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और लोग अच्छा करना सीख जाएं। वरना आने वाली पीढ़ी जो गर्त में जाएगी उसका परिणाम हमारे अपने बच्चों को भी मिलेगा। आग लगती है तो
वो देख के नहीं जलाती। आग, जाति, धर्म, अच्छा बुरा, सही गलत नहीं देखती। प्रकृति से जो समस्याएं आती हैं, जब पता है ना कि जब सब कुछ गड़बड़ होता है तो फिर बस होता चला जाता है। इसलिए जितना वन पड़े इसे सुरक्षित रखने का प्रयत्न करिए और कमेंट ज़रूर करिए। जानकारी कैसी लगी यही बताइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में आप ही के किसी सवाल के साथ। जय जय।